मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था एंजाइमों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे एंजाइमों के टाइप्स के बारे में कि एंजाइम के कितने टाइप्स हैं। तो देखो बेटा, एंजाइमों के दो प्रकार है, एक सरल एंजाइम, एक संयुग्मित होलो या पूर्ण एंजाइम। देखो बेटा, सरल एंजाइम किसे कहते हैं? वे एंजाइम जिनमें केवल प्रोटीन भाग ही उपस्थित होता है। वे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं उन्हें हम सरल एंजाइम कहते हैं। और इसके अंतर्गत यूरिएज है, पेप्सिन है, ये एंजाइम आते हैं। और इसमें जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। दूसरा संयुग्मित एंजाइम, वे एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? संयुग्मित होलो या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। जैसे इसमें ये प्रोटीन भाग तो एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को हम सहकारक कहते हैं। देखो यहाँ मैंने बताया है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है और अप्रोटीन भाग को सहकारक कहा जाता है। इसके बाद है कि जो सहकारक होते हैं ये क्या होते हैं? ध्यान देना, एंजाइम में उपस्थित अप्रोटीन कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उन्हें हम सहकारक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह, ये प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन आती है। सक्रिय कारक, इसके अंतर्गत कुछ धातु या खनिज आते हैं जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन। और सह एंजाइम किसे कहते हैं? ये दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं, दुर्बल बंधों द्वारा बंधे होते हैं और इसके अंतर्गत FAD और NADP आता है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP का मतलब निकोटीन है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एंजाइमों के 2 टाइप्स हैं, सरल एंजाइम, संयुग्मित एंजाइम। और एंजाइमों के जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम और जो हम कहेंगे कि अप्रोटीन जो भाग होता है उसको सहकारक कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सक्रिय कारक और सह एंजाइम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।